हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 की नैतिक शिक्षा का पाठ 6। पाठ का नाम है खूब लड़ी मर्दानी। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 कर्मयोग की साधना पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। भारत को स्वतंत्रता लंबे संघर्षों के पश्चात मिली। भारत को स्वतंत्रता अहिंसक युद्ध से मिली या कि शस्त्र क्रांति आंदोलन से? यह विवाद उठाना व्यर्थ है। इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है कि अहिंसावादियों और क्रांतिकारियों का ध्येय एक था, उद्देश्य एक ही था, स्वतंत्रता प्राप्ति। मार्ग भले ही अलग अलग रहे हों, भारतवासियों के जिस विद्रोह को विप्लव, गदर, राजद्रोह कहकर जुल्मी शासकों ने कुचला, जुल्म के शिकार विद्रोहियों ने उसे ही स्वाधीनता संग्राम कहा। क्रांति का अर्थ देकर उसके लिए अपनी जान की बाजियां तक लगा दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की भावना को ही व्यक्त नहीं करती बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों में जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिने जाते हैं उनमें एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज तक भूली न दुनिया धार उस तलवार की, याद है मर्दानगी उस देश प्रेमी नार की। थी स्वयं दुर्गा छबीली हाथ में खप्पड़ लिए, वार जब उसने किया तो काट 100 सिर लिए। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। स्नेह से सभी उन्हें मनु के नाम से संबोधित करते थे। मनुबाई जब 3-4 वर्ष की हुई तो उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। मोरोपंत का हृदय टूट गया जब मनुबाई को लेकर बाजीराव पेशवा के दरबार में चले गए। उन दिनों पेशवा कानपुर जिले के बिठूर नामक स्थान पर रहते थे। मनुबाई बिठूर में ही पलकर 8-9 वर्ष की हुई। पेशवा उन्हें प्रेम से छबीली कहकर पुकारते थे। पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ मनु ने बचपन में ही शस्त्र विद्या व घुड़सवारी का प्रशिक्षण ले लिया था। बाजीराव के प्रयत्न से ही केवल 8 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलाकर से हो गया था। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। गंगाधर राव के पूर्वजों को झांसी का राज्य राजा छत्रसाल की ओर से उपहार के रूप में मिला था। सन 1851 में 16 वर्ष की आयु में लक्ष्मीबाई को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। इस आघात को गंगाधर राव सहन नहीं कर सके और वे बीमार पड़ गए। उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने संबंधी वासुदेव राव के पुत्र आनंद को गोद ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया। अंग्रेज इसी ताक में बैठे थे कि किस तरह भारतीय राज्यों पर कब्जा किया जाए। इन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया और गंगाधर राव की लाखों की संपत्ति को अपने खजाने में जमा कर लिया। इस तरह 7 मार्च 1857 को झांसी को अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया गया। शासन व्यवस्था के लिए अंग्रेज प्रतिनिधि एलिस को नियुक्त किया गया। उस समय वायसराय डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन बहाल की और किला भी खाली करवा लिया। विधवा के लिए किए जाने वाले पारंपरिक मुंडन संस्कार के लिए काशी जाने की इजाज़त नहीं दी। दामोदर राव के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जमा 10 लाख रुपयों में से बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए दिए, वह भी एक व्यापारी की जमानत पर। इस प्रकार रानी की अवस्था अपने ही भवन के पिंजरे में बंद पक्षी के समान हो गई। अंग्रेजों के अन्याय व अत्याचार का बदला लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की तैयारी में जुट गई। उन्होंने स्त्री सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। तात्या टोपे ने रानी को संपूर्ण भारत में चलाई जा रही क्रांति की योजनाओं से अवगत कराया। रानी इसके लिए पहले से ही तैयार थी।
31 मई 1857 का दिन स्वतंत्रता संग्राम के लिए तय किया गया, परंतु निर्धारित समय से पहले 6 मई को बैरकपुर छावनी में विद्रोह की आग भड़क उठी। रानी ने भी झांसी में विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उन्होंने सेना संगठित करके झांसी के किले और खजाने पर अधिकार कर लिया। बहुत से अंग्रेज मारे गए, जो बचे उन्होंने झांसी से भागकर अपनी जान बचाई, पर रानी कुछ ही दिनों तक झांसी के किले में शांति से रह पाई। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना ने झांसी पहुंचकर किलों को चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया, पर रानी के थोड़े से सैनिक अंग्रेजों की बड़ी सेना के सामने कब तक टिके रह सकते थे। तात्या टोपे रानी की सहायता के लिए चला, पर अंग्रेजी सेना ने बीच में ही उसको रोक लिया। आखिर रानी को विवश होकर किला छोड़ना पड़ा। रात का समय था। रानी घोड़े पर सवार हुई। उन्होंने अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधा हुआ था। उनके मुंह में घोड़े की लगाम और दोनों हाथों में तलवार थी। उनके साथ कुछ चुने हुए सैनिक भी थे। किले के बाहर अंग्रेजी सेना खड़ी हुई थी। रानी बिजली की तरह किले से बाहर निकली और अंग्रेजी सेना को रौंदती हुई कालपी की ओर चल पड़ी। अंग्रेजी सेना ने रानी का पीछा किया, पर रानी उनकी पकड़ से बाहर निकलकर कालपी के किले में जा पहुंची। किले में पहले से ही विद्रोही नेता मौजूद थे, जिसमें राव साहब मुख्य थे। उन्होंने रानी का स्वागत किया। कुछ दिनों तक तात्या टोपे भी अपनी सेना लेकर कालपी जा पहुंचे। अंग्रेजों को जब पता चला तो उन्होंने बहुत बड़ी सेना लेकर कालपी के किले पर भी चढ़ाई कर दी। कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ, पर पासा उल्टा पड़ा। रानी और उनके साथियों को कालपी छोड़नी पड़ी। वे ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के राजा सयाजीराव शिंदे व उनकी दीवान ने पहले ही अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे, परंतु रानी ने वहां से अंग्रेजों को मार भगाया। वह ग्वालियर में राव साहब पेशवा ने अपना राज तिलक करवाया। अंग्रेजों को जब यह पता चला तो हयूरोज विशाल सेना लेकर ग्वालियर आ पहुंचा। मुरार में उनकी मुठभेड़ तात्या टोपे से हुई। रानी और उनके साथियों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजी सेना का सामना किया। रानी की तलवारबाजी व वीरता को देखकर अंग्रेज भी दंग रह गए, पर समय विपरीत था, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। 18 जून को अंग्रेजों ने फिर से रानी को घेर लिया। रानी काशी और सुंदर नाम की अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जूझती रही। लक्ष्मीबाई की तलवार के सामने जब अंग्रेजों की एक न चली तो उन्होंने तोपों से हमला शुरू किया, जिससे रानी के घोड़े की एक टंग टूट गई। एक अंग्रेज सैनिक की बंदूक से चली गोली रानी के पैरों के ऊपरी भाग में घुस गई, जिससे वह घायल हो गई। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने तलवार से लक्ष्मीबाई के सिर पर वार किया, जिससे रानी के सिर का दाहिना भाग व एक आंख शरीर से अलग हो गई। घायल अवस्था में भी रानी ने एक अंग्रेज सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। अब रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। उसने चारों ओर तलवार घुमानी शुरू कर दी। अंग्रेजी सेना पीछे हट गई। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई आखिरी दम तक अपने देश के लिए लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इन पंक्तियों के रूप में रानी लक्ष्मीबाई अमर हैं। एक अंग्रेज सज्जन मिस्टर टेलर ने उनके विषय में लिखा, रानी अपने पद के योग्य धैर्य और निश्चित बुद्धि से काम करती थी। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय आज़ादी पाने के लिए किस किस प्रकार के संघर्ष किया गया? उत्तर, भारतीय आज़ादी पाने के लिए अहिंसावादियों और क्रांतिकारियों का उद्देश्य एक ही था, स्वतंत्रता प्राप्ति। भारतवासियों के जिस विद्रोह को विप्लव, गदर, राजद्रोह कहकर जुल्मी शासकों ने कुचला, जुल्म के शिकार विद्रोहियों ने उसे ही स्वाधीनता संग्राम कहा और अपना संघर्ष जारी रखा। प्रश्न 2, झांसी को अंग्रेजी राज्य में कब और क्यों शामिल किया गया? उत्तर, अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया और गंगाधर राव की लाखों की संपत्ति को अपने खजाने में जमा कर लिया। इस तरह 7 मार्च 1857 को झांसी को अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया गया। प्रश्न 3, रानी लक्ष्मीबाई की अवस्था अपने ही भवन के पिंजरे में बंद पक्षी के समान थी, कैसे स्पष्ट करें? उत्तर, उस समय वायसराय डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन बहाल की और किला भी खाली करवा लिया। विधवा के लिए किए जाने वाले पारंपरिक मुंडन संस्कार के लिए काशी जाने की इजाज़त नहीं दी। दामोदर राव के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जमा 10 लाख रुपयों में से बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए दिए, वह भी एक व्यापारी की जमानत पर। इस प्रकार रानी की अवस्था अपने ही भवन के पिंजरे में बंद पक्षी के समान हो गई। प्रश्न 4, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, इन पंक्तियों का अर्थ है कि हम अपना सिर बेचना चाहते हैं, देखते हैं कि कत्ल करने वाले हाथों में कितनी ताकत है।
प्रश्न 5, लक्ष्मीबाई किस प्रकार शहादत को प्राप्त हुई? उत्तर है युद्ध में लड़ते हुए। प्रश्न 6, गंगाधर राव ने किसको अपना दत्तक पुत्र बनाया? वह क्यों? उत्तर, लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। इस आघात को गंगाधर राव सहन नहीं कर सके और वे बीमार पड़ गए। उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने संबंधी वासुदेव राव के पुत्र आनंद को गोद ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा गया। प्रश्न 7, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कौशल में प्रवीण थी। 8-10 पंक्तियों में वर्णन करो। उत्तर, रानी ने झांसी में विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उन्होंने सेना संगठित करके झांसी के किले और खजाने पर अधिकार कर लिया। बहुत से अंग्रेज मारे गए, जो बचे उन्होंने झांसी से भागकर अपनी जान बचाई। अंग्रेजों की एक और बहुत बड़ी सेना ने झांसी पहुंचकर किले को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया। तात्या टोपे रानी की सहायता के लिए चला, पर अंग्रेजी सेना ने बीच में ही उसको रोक लिया। आखिर रानी को विवश होकर किला छोड़ना पड़ा। रात का समय था। रानी घोड़े पर सवार हुई। उन्होंने अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधा हुआ था। उनको मुंह में घोड़े की लगाम और दोनों हाथों में तलवार थी। उनके साथ कुछ चुने हुए सैनिक भी थे। किले के बाहर अंग्रेजी सेना खड़ी हुई थी। रानी बिजली की तरह किले से बाहर निकली। अब रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। उसने चारों ओर तलवार घुमानी शुरू कर दी। अंग्रेजी सेना को रौंदती हुई कालपी की ओर चल पड़ी। अंग्रेजी सेना ने रानी का पीछा किया, पर रानी उनकी पकड़ से बाहर निकलकर कालपी के किले में जा पहुंची। प्रश्न 8, रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत उच्च था। उदाहरण देकर स्पष्ट करो। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनकी स्थिति को कमजोर करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। अंत में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और एक संघर्ष भरी लड़ाई लड़ी, जिसमें उनको पता था कि वह इस लड़ाई को नहीं जीत सकती हैं। उन सब उदाहरणों से पता लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत उच्च था। प्रश्न 9, रानी की बचपन में सीखी गई शस्त्र विद्या उनके आगामी जीवन में बहुत काम आई। चर्चा करो। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में जो शस्त्र विद्या सीखी थी, बड़े होने पर उनकी यही शस्त्र विद्या के कारण उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार रानी की बचपन में सीखी गई शस्त्र विद्या के द्वारा उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान दिया। प्रश्न 10, खूब लड़ी मर्दानी में मर्दानी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, खूब लड़ी मर्दानी में मर्दानी का अर्थ होता है मर्दों के से काम करने वाली औरत। प्रश्न 11, व्यक्ति अपने कार्यों से अमर हो जाता है। कुछ अन्य उदाहरण देकर पुष्टि करो। उत्तर, व्यक्ति अपने कार्यों से अमर हो जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। APJ अब्दुल कलाम ने भारत के लिए बहुत सारे हथियार बनाए और भारत को हथियारों की श्रेणी में आत्मनिर्भर कर दिया। आज भी हम लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। बरेली इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन हर कोई उनके इन कार्यों को याद करता है। प्रश्न 12, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली किन्हीं 5 महिलाओं का सचित्र परियोजना तैयार करें। उत्तर, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली 5 महिलाओं की जानकारी नीचे दी गई है। नंबर 1 झांसी की रानी, नंबर 2 वीरांगना झलकारी बाई, नंबर 3 बेगम हजरत महल, नंबर 4 रानी द्रौपदी बाई, नंबर 5 मस्तानी बाई। इन सभी महिलाओं की जानकारी आप सचित्र परियोजना के साथ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो पूरी हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 बर्डमैन ऑफ इंडिया सालिम अली पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।